हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूं राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पढ़ा चुका हूं मैं। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, क्योंकि वो वीडियो समझने के बाद ही आपको आज की क्लास समझ में आने वाली है दोस्तों। सही। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था SN1 और SN2 अभिक्रिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की पढ़ी थी, SN1 और SN2। अब SN1 और SN2 वो मोस्ट इंपोर्टेंट थी दोनों, इस कारण उनको अलग से पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न होती है। सही। नोट्स आपके पास सीक्वेंस से चल रहे हैं, वीडियो वाइज आपके पास भेज रहा हूँ। आज हम 9वां भाग पढ़ रहे हैं वीडियो का। इस हेलोजन डेरिवेटिव्स नाम के चैप्टर का 9वां भाग हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इसमें हेडिंग लिखना, कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न होती है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दो अभिक्रियाएं कंप्लीट करेंगे। सही। देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, फिर 1 और 2 लिखा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में दो अभिक्रिया अब आपके पास सॉल्व होने वाली है। तो देखो दोस्तों, एल्किल हैलाइड केसीएन के साथ अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है, जबकि एजीसीएन के साथ अभिक्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो देखो सीधा बोर्ड में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन टपकेगा आपके पास। सीधा क्वेश्चन आएगा, एक लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है। अब क्या करोगे आप? देखो, सोल्व करना, आपको रटना नहीं है, एक भी चीज आपको रटना नहीं है। आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिख दो बस। क्या बोल रहा है? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड जानते हो? अरे एल्किल को आर से लिखते हैं, और हैलाइड तो हैलाइड होता है हेलोजन वाला समूह। ये लो, एल्किल हैलाइड हो गया। प्लस देखो, एल्किल हैलाइड केसीएन के साथ अभिक्रिया करके, अर्थात केसीएन के साथ ये रिएक्शन करा रहा है, तो लिख दो प्लस केसीएन। लिख दिए, एल्किल हैलाइड केसीएन के साथ अभिक्रिया करके। अब देखो, स्वयं बोल रहा है, क्वेश्चन स्वयं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एल्किल साइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्किल साइनाइड बनाता है। तो अब एल्किल साइनाइड कैसे बनाएगा दोस्तों? देखो, यहाँ पर है K और X, तो K और X को क्या करो? बाहर निकाल दो। K X को क्या करो? बाहर निकाल दो। अब ये क्यों K से निकला, तो ये भी थोड़ी में देखेंगे हम। ठीक है। इससे पहले K और X को बाहर निकाल दिया, बच गया क्या? R और CN। तो लिख दो R बोन CN। सही। इसी को बोलते हैं हम, ये तो एल्किल हो गया, और CN के लिए क्या होता है? साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड, इस समूह को क्या बोलते हैं? एल्किल साइनाइड। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम एल्किल साइनाइड। अब फर्स्ट रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हुई है? फर्स्ट। अब इसी में हम सेकंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वो देखो, जबकि एजीसीएन के साथ अभिक्रिया करके, एजीसीएन के साथ कौन अभिक्रिया करके? अरे वही एल्किल हैलाइड एजीसीएन के साथ अभिक्रिया करके। तो एल्किल हैलाइड आप जानते हो, R बोन X प्लस एजीसीएन। सही। एजीसीएन के साथ अभिक्रिया करके, तो दोस्तों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, केसीएन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? एल्किल साइनाइड। जबकि एजीसीएन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड बनाता है, तो आइसोसाइनाइड को किससे दर्शाते हैं? देखो, इधर CN होता है, इसके लिए क्या लिखते हैं? साइनाइड। क्या लिखते हैं? साइनाइड। जबकि N और C, ये होता है N और C। NC के लिए क्या लिखते हैं? NC के लिए लिखेंगे आइसोसाइनाइड। सही। CN के लिए साइनाइड और NC के लिए आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों। NC के लिए पूर्व लगन क्या लिखते हैं? आइसोसाइनाइड। जबकि उसके लिए फिर अनुलग्न, उसके लिए क्या लिखते हैं? एल्किल। क्या लिखते हैं उसके लिए? जरा साइनाइड। CN के लिए साइनाइड, NC के लिए आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों। अब देखो, एल्किल हैलाइड एजीसीएन, तो AgX ऐसे कैसे बाहर निकाल दो। Ag और X बाहर निकाल दिया। अब R और CN ऐसे कैसे नहीं लिखना है दोस्तों, RCN नहीं लिखना। जैसे यहाँ पर RCN लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर नाभिक स्नेही होता है, वो नाइट्रोजन परमाणु होता है। वो अभी आगे पढ़ेंगे हम थोड़ी में। ठीक है, तब और अभी गहराई से आपको समझाऊंगा मैं। तो RNC क्या बनेगा यहाँ पर? प्रोडक्ट R बोन्ड NC। सही। यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य त्रिबंध होता है, तो आपको पता है। यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लगाना चाहते हो तो लगा लो, ये लो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है।
तो इसको बोलते हैं एल्किल। R है तो एल्किल। NC के लिए क्या लिखते हैं? आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड, ठीक है दोस्तों, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब देखो थोड़ी ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बनाना आ गया आपको तो थोड़ी बिल्कुल इजी है दोस्तों। अगर आपको ये रिएक्शन क्वेश्चन आप समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है। देखो अभी आपके पास आंसर, ये थोड़ी आपको रखनी नहीं है, तुरंत याद रखूंगा मैं, बस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखो एल्किल हैलाइड क्या बोल रहा है? KCl। ये KCl किस प्रकृति का होता है? ये होता है आयनिक प्रकृति का। कैसा होता है? आयनिक प्रकृति का। जबकि AgCl कैसा होता है? सहसंयोजक प्रकृति। दोनों की प्रकृति क्या होती है? KCl होता है आयनिक, AgCl क्या होता है? सहसंयोजक। ठीक है दोस्तों, अब देखो KCl आयनिक प्रकृति का होता है, लिखा नहीं, KCl आयनिक प्रकृति का होता है, अतः Cl माइनस साइनाइड आयन आक्रमणकारी के रूप में प्राप्त होता है। दोस्त इधर देखो KCN, ये लो KCN, जब इस KCN को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? K प्लस Cn माइनस, ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा। अर्थात साइनाइड यहाँ पर क्या होगा? नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करेगा। देखो KCN आयनिक प्रकृति का होता है, अतः Cn साइनाइड आयन आक्रमणकारी के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात ये नाभिक स्नेही का कार्य करेगा। अर्थात इस Cl, ठीक है, आगे देखो जिसमें कार्बन परमाणु, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कार्बन परमाणु नाभिक स्नेही होता है, कार्बन परमाणु क्या होगा? नाभिक स्नेही होगा, अतः R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N बनाते हैं। तो अब ये कैसे बनाया R ट्रिपल बॉन्ड CN? देखो इस KCN में नाभिक स्नेही कौन है? इस KCN में दो तत्व है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। अब इन दोनों में नाभिक स्नेही कौन है? ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इन दोनों में नाभिक स्नेही कौन है? कार्बन। नाभिक स्नेही की तरह कार्य कौन कर रहा है? कार्बन। तो इस कार्बन के द्वारा, अर्थात इस नाभिक स्नेही द्वारा हेलोजन, तो हेलोजन भी क्या होते हैं? नाभिक स्नेही होते हैं। और मैंने एक वीडियो बताया था आपको नाभिक स्नेही में, नाभिक स्नेही की परिभाषा बताया था, नाभिक स्नेही की एग्जाम्पल बताया था। सभी हेलोजन क्या होते हैं? नाभिक स्नेही होते हैं। नाभिक स्नेही क्या होता है? एक प्रतिस्थापन बताया था वहां पर। प्रतिस्थापन क्या होता है? एक नाभिक स्नेही के द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही को क्या कर दे? प्रतिस्थापित कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर इस नाभिक स्नेही के द्वारा इस नाभिक स्नेही को क्या किया जाएगा? बाहर निकाला जाएगा, सही। तो इस नाभिक स्नेही के द्वारा इस नाभिक स्नेही को बाहर निकाला तो ये K और X बाहर निकल गया, बच गया क्या? R और Cn, अर्थात नाभिक स्नेही वाला परमाणु डायरेक्टली एल्किल से जुड़ेगा। तो R बॉन्ड Cn बना, क्या बना? R बॉन्ड Cn, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें देखो, जबकि AgCl एक सहसंयोजक यौगिक है, AgCl क्या है? सहसंयोजक यौगिक है, तथा नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण, नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म एक का की इलेक्ट्रॉन युग्म, अर्थात लोन पेयर। देखो कैसे, ये है Cn, C ट्रिपल बॉन्ड N, Ag, यही है AgCl। तो कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसी काउंट करो, 1 2 3। भाइतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक होगा लोन पेयर, ये लो। तो इसे बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अर्थात लोन पेयर, सही। तो क्या बोल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यहाँ नाइट्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही के अंदर होता है। इसमें क्या था? कार्बन। इसमें कौन है? नाइट्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही केंद्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि AgCl की प्रकृति कैसी होती है? सहसंयोजक होने की कारण, ठीक है, होता है। अब देखो Cn, दोनों में नाभिक स्नेही कौन है? नाइट्रोजन, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के द्वारा इस नाभिक स्नेही के द्वारा इस नाभिक स्नेही को क्या किया जाएगा? बाहर निकाला जाएगा। इस नाभिक स्नेही द्वारा, देखो दोस्तों यहाँ पर है लोन पेयर, इस नाभिक स्नेही द्वारा इस नाभिक स्नेही को बाहर निकाला जाएगा। इसमें क्या था? इस वाले नाभिक स्नेही के द्वारा इस नाभिक स्नेही को बाहर निकाला था। तो जिस नाभिक स्नेही के द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही को बाहर निकाला जाता है वो नाभिक स्नेही एल्किल के साथ बॉन्ड बनाएगा। बहुत गहराई की चीज बता दी है दोस्तों में, ठीक है। तो इस नाभिक, इसमें कौन है? ये नाभिक स्नेही है। तो ये नाभिक स्नेही इसको बाहर निकाल रहा है, तो बॉन्ड एल्किल डायरेक्टली N से जुड़ेगा, तो एल्किल N, फिर बच गया कौन? C। समझ रहे हो ना दोस्तों, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। कंफ्यूज होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, सीधी रिएक्शन आएगी, इतना काम। A और B लिखेगा, A और B की पूर्ति करो, तो RX KCN, RX AgCl, दोनों में कंफ्यूजन होगी। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? पता होना चाहिए KCN की प्रकृति क्या होती है? आयनिक। AgCl क्या होता है? सहसंयोजक। इस वजह से
KCN की प्रकृति आयनिक प्रकृति का होने के कारण CN साइनाइड आयन आक्रमणकारी के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन क्या होता है, नाभिक स्नेही होता है। इस कारण एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, जबकि AgCN की प्रकृति सहसंयोजक होने के कारण CN में नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। कौन? नाइट्रोजन। इस कारण क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कैसे छाप लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा अगर छापना। अब देखो, एक और दो रिएक्शन पढ़ा है मैंने, तो दो रिएक्शन कौन कौन सी हुई? एक तो हो गई एल्किल साइनाइड का निर्माण और एक हो गई एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। देखो दो रिएक्शन हो गई, दो रिएक्शन क्लियर करा दिया। अब एक क्वेश्चन और करूंगा, उसमें दो रिएक्शन क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो अब इसको मिटा देता हूं। तो दोस्तों अब हम लेकर आए आपके पास दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 और 4, अर्थात इस क्वेश्चन में भी दो रिएक्शन फटेंगे। क्या? कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न होती है। उसमें पहला हमने पढ़ा एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण और एल्किल साइनाइड का निर्माण। अब इसी में दूसरा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 और 4 अर्थात तीसरी और चौथी रिएक्शन देखने वाले हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो पहले कराए वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KNO2 से करवाई जाती है तो एल्किल नाइट्राइल बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्किल नाइट्राइल बनते हैं। जबकि AgNO2 से करवाई जाती है तो नाइट्रो एल्केन बनते हैं। क्या बनता है? नाइट्रो एल्केन। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर आप क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपकी मुट्ठी में है। दोस्तों ईमानदार से बता रहा हूँ, बस अगर क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया तो आंसर तो आप स्वयं बना सकते हो, लैंग्वेज आराम से बना सकते हो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जब एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड जानते हो, अरे एल्किल R है तो ये लिख दो R, इसमें फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं हम R, एल्किल हैलाइड है X, ये तो एल्किल हैलाइड सही, प्लस क्या बोल रहा है KNO2, क्या बोला ये KNO2। ठीक है दोस्तों, KNO2 ये बोला। अब इस KNO2 को क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि देखो K बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई भी इसमें अंतर नहीं है, दोनों एक ही यौगिक है। बस इस यौगिक को खोल के लिख दिया। देखो K N O O2 KNO2 है, एक देखो ऑक्सीजन 2 है, इसी कंपाउंड में एक दो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक है ना। तो इसको इस प्रकार में लिख सकता हूँ मैं, कोई गड़बड़ नहीं होगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे के ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। ऐसे लिखूंगा तो आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत मैं समझा पाऊंगा आपको अच्छी तरह से। तो देखो KON डबल बॉन्ड O। ठीक है दोस्तों, अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, KNO2 है। अब एल्किल हैलाइड, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में बताया था शायद कि एल्किल हैलाइड, क्या बताया था? एल्किल हैलाइड है तो इन दोनों में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको अलग से सही। तो R पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पर क्या आता है? नेगेटिव। विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? हेलोजन की। कार्बन, अरे R का मतलब क्या है? एल्केन, अर्थात कार्बन आएगा यहाँ पर, क्लियर है नहीं है? तो कार्बन पॉजिटिव आवेश और इसके ऊपर नेगेटिव आवेश, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसके ऊपर पास हुआ नेगेटिव, जिसकी विद्युत ऋणता कम उसके ऊपर पास हुआ पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, अब पोटेशियम और ऑक्सीजन दो कंपाउंड में देखो आप, पोटेशियम और ऑक्सीजन, पोटेशियम की विद्युत ऋणता कम होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। मैंने एक ट्रेंड बताया था आपको, FON सही, फोन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। याद रखना विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, कितनी होती है? पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है और होती है 4। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, पूरी आवर्त सारणी की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट आवर्त सारणी। ठीक है, अब देखो एल्किल हैलाइड प्लस KNO2 सही। अब इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्यों आया नेगेटिव चार्ज? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता पोटेशियम की तुलना में मैक्सिमम होती है, इस कारण यहाँ पर नेगेटिव आया। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसके ऊपर पास हुए नेगेटिव, जिसकी विद्युत ऋणता कम उसके ऊपर पास हुए पॉजिटिव। अब
पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है, अट्रैक्शन करेगा, थर्ड नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, या ऐसा मान लीजिए नेगेटिव आदमी पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बाहर निकल जाएंगे, पूरी रिएक्शन से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। निकाल दिया बात, सही। तो अब क्या बना, R बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ठीक है दोस्तों, ये बन गया R O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। कुछ भी नहीं करना है, R प्लस है, माइनस के पास जाएगा तो R O N डबल बॉन्ड O, और यहाँ से K और X क्या हो जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा, K X। ठीक है, बाहर निकाल दिया इसको। अगर आप बोले कि KNO2 लिखते हम यहाँ पर, तो देखो दोस्तों ये भी सही है रिएक्शन, R बॉन्ड X प्लस KNO2। ठीक है, ये रिएक्शन भी इसमें डायरेक्ट कर दो, K और X को बाहर निकाल दो, तो क्या प्राप्त होगा, RNO2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। एल्केन हैलाइड प्लस KNO2 RNO2, इसको हम RNO2 भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगी आपके पास। सही, देखो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं RNO2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर RON भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्या, KNO2 से कराई जाती है तो एल्किल नाइट्राइल, तो इस वाले कंपाउंड को बोलते हैं हम एल्किल नाइट्राइल। क्या बोलेंगे, एल्किल नाइट्राइल। ठीक है, एल्किल नाइट्राइल। अब देखो दूसरा यूनिट क्या है, क्या, जबकि AgNO2 से कराई जाती है किसकी अभिक्रिया, सेम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, तो सेकंड रिएक्शन क्या है, एल्किल हैलाइड R बॉन्ड H प्लस किसके साथ करा रहा है, AgNO2 के साथ करवाई जाती है। तो देखो दोस्तों, AgO बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, AgNO2 वैसे लिख दिया मैंने खोल कर, अगर वैसा लिखना चाहते हो तो भी सही है। सही, AgNO2 से करवाई जाती है तो नाइट्रो एल्केन बनते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट है चीज, यहाँ पर बाहर निकाल दो AgX, सेम रिएक्शन दोहरा दो, वही प्लस माइनस वाला। ठीक है, AgX बाहर निकाल दिया। अब R और ONN ऐसा नहीं लिखना, आप ऐसे कैसे नहीं लिखना है, जैसे एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड पढ़े थे पिछली वाले रिएक्शन, उसमें KNO2 के साथ KCl के साथ कराया था ना, उसमें तो क्या हुआ था, KCN के साथ कराया था, उसमें KX बाहर निकल गया था और RCN जुड़ गया था, जबकि AgCN के साथ कराया था उसमें उल्टा हुआ था, अर्थात उसमें नाभिक स्नेह कौन था, नाइट्रोजन। इस कारण नाइट्रोजन वाले नाभिक स्नेह के द्वारा उस नाभिक स्नेह को प्रतिस्थापित किया था, इस कारण बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा था। सेम कंडीशन आपको यहाँ पर दोहरानी है दोस्तों। देखो, जबकि AgNO2 सहसंयोजक होता है जिसमें नाभिक स्नेहदाता परमाणु N होता है, नाभिक स्नेहदाता परमाणु कौन है यहाँ पर, N, तो इस नाभिक स्नेह के द्वारा इस नाभिक स्नेह को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो R बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब एक बॉन्ड और बच गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की वायु में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 1 3, अब एक और लगाता हूं तो 4 होता था। अब एक लोन पेयर आता है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 हो जाती है, फिर तो 6 सहन नहीं करेगा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको द्विबंध लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आप क्या कर दिया, तीर का निशान, अरे ये तीर का निशान नहीं है दोस्तों, ये है यदि एक परमाणु के ऊपर 2 द्विबंध आने की कंडीशन हो, उस स्थिति में एक को द्विबंध के रूप में और दूसरे को इस तीर के रूप में लिखते हैं। ये तीर वाला चिन्ह द्विबंध के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये तीर का चिन्ह द्विबंध के रूप में कार्य कर रहा है। अब नाइट्रोजन के कुल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 1 5, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, क्यों लिखा ये तीर, क्योंकि यहाँ पर द्विबंध लगातार नहीं लिख सकते, एक कार्बन के ऊपर 2 द्विबंध हो तो एक को तीर के साथ और एक को द्विबंध के साथ लिख सकते हो। ठीक है, RNOO, सही, या फिर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, RNO2। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई। ठीक है, क्यों, ये मिस्टेक आपके पास यहाँ पर हुई है। देखो, यहाँ पर RNO2 लिखा था मैंने, ये RNO2, तो ये रिएक्शन थोड़ी गलत हो गई, सॉरी। ठीक है, देखो ये कैसी होगी, ये वाली सही है RONO। ठीक है, ये बिल्कुल सही है RNO2, इसको लिखेंगे हम, इसको नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, RONO लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि इसमें नाभिक स्नेह कौन है, ऑक्सीजन, तो इस परमाणु के द्वारा इस परमाणु क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। तो ये परमाणु प्रतिस्थापित कर रहा है तो ये बॉन्ड बनाएगा एल्किल के साथ, नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, ये गलती हो गई थी। सही, लेकिन ये वाली सही थी, वो ऊपर गलत लिख दिया था मैंने, है ना। तो RO
NO, क्या बनाएगा RONO, ठीक है दोस्तों। ये R हो गई। अगर आप उसके साथ रिएक्शन कराते हो, देखो इधर R बॉन्ड X प्लस KNO2, ठीक है, और R बॉन्ड X प्लस AgNO2, ठीक है दोस्तों। ऐसे रिएक्शन कराते हो तो इसमें क्या करेंगे, KX बाहर निकालना है और इसमें क्या करना है आपको, RONO बनाना है, RONO। इसमें नाभिक स्नेही दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ये R बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसमें आपको समझा दिया अच्छी तरह से कैसे बनाता है। इसमें बात करें तो RNO2, इसमें डायरेक्टली सीधा सीधा AgX बॉन्ड बनेगा, कौन है दाता परमाणु N, तो ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं, लैंग्वेज। अब अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई तो लैंग्वेज ऑटोमेटिक क्लियर होगी दोस्तों। कैसे, देखो, क्योंकि KNO2 आयनिक होता है, ये क्या होता है दोस्तों, आयनिक, कौन सा होगा, आयनिक। इसकी प्रकृति कैसी होगी, सहसंयोजक, सहसंयोजक, Ag के साथ सहसंयोजक और K के साथ आयनिक। अब देखो KNO2 आयनिक होता है, बिल्कुल सही, जिसमें नाभिक स्नेही दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है। इस यौगिक में नाभिक स्नेही दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन होता है, जिससे एल्किल नाइट्राइल बनाते हैं, जिससे एल्किल नाइट्राइल बनाते हैं। अब ये कैसे बनाया एल्किल नाइट्राइल, तो देख लो एक बार और जी। देखो ये है नाभिक स्नेही दाता परमाणु ऑक्सीजन, इस नाभिक स्नेह के द्वारा, ये भी नाभिक स्नेह है, इस नाभिक स्नेह के द्वारा इस नाभिक स्नेह को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर, अर्थात बाहर निकाल रहा है, सही, बाहर निकाल रहा है। तो इस नाभिक स्नेह के द्वारा निकाल, तो ये नाभिक स्नेह इसको बाहर निकाल रहा है, तो ये बॉन्ड बनाएगा डायरेक्टली एल्केन से जाकर, सही, इस एल्केन वाले समूह से जाकर RONO, ठीक है, ये पोटेशियम और हेलोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, सही। जबकि AgNO2 सहसंयोजन होता है, जिसमें नाभिक स्नेही दाता परमाणु कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, जिससे नाइट्रो एल्केन बनते हैं। इसमें नाभिक स्नेही दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन है। ये नाभिक स्नेही दाता परमाणु तो इस नाभिक स्नेह के द्वारा इस नाभिक स्नेह को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो अब एल्किल समूह डायरेक्टली किससे बॉन्ड बनाएगा, इस नाइट्रोजन से, ठीक है। तो RNO2, सही, RNO बॉन्ड O, सही, जिससे नाइट्रो एल्केन बनाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन, सही। बाहर क्या निकलेगा दोस्तों, AgX, AgX बाहर निकाल दो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपके पास 4 रिएक्शन में कंप्लीट करा चुका हूं, कौन सी, कुछ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न होती है। उससे पहले हमने नाभिक स्नेह पढ़ी थी SN1 और SN2 अभिक्रिया, वो नाभिक स्नेह के पार्ट थे, लेकिन वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, सही। उसके अलावा ये सीक्वेंस थोड़ी छोटी रिएक्शन होती है, इसको हमने अलग से क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा। तो क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 2 रिएक्शन कराई, दूसरे क्वेश्चन में हमने 2 रिएक्शन कराई, तो टोटल 4 रिएक्शन में करा चुका हूँ आपको। तो दोस्तों इसको आप ऐसे कैसे नोट्स बनाना है आपको, नोट्स के हिसाब से मैं आपको बोर्ड के लेवल से पढ़ा रहा हूँ, और बोर्ड में मेरा वादा है, मेरी क्लास लीजिए आप, अगर एक भी क्वेश्चन आपका मिस हो जाता है तो उसका जिम्मेदार मैं बनूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि आपकी RBSC बोर्ड के थ्रू मैं पूरा नोट्स पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसी के एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं कर रहा हूँ, एक भी रिएक्शन आपकी मिस नहीं करूँगा, कंप्लीट पढ़ा कर चलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए, तो आपने उतार लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ। तो दोस्तों हमने अब तक 4 रिएक्शन पढ़ी है इसकी, अब वो चारों रिएक्शन एक बार मैं सीक्वेंस पे आपके पास रख रहा हूँ। देखो कैसे, एल्किल हैलाइड RX, इसकी रिएक्शन फर्स्ट होगी आपके पास KCN, नंबर 2 होगी AgCN, नंबर 3 होगी KNO2, फिर होगी AgNO2, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आएगा, एल्किल हैलाइड दे दिया, KCN के साथ देखिए पूछ ले उत्पाद बनाइए, इसके साथ देखिए पूछे उत्पाद बनाइए, ठीक है, कैसा भी आ सकता है क्वेश्चन। अब KCN के साथ तो आपको पता है एल्किल हैलाइड KCN के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है कि साइनाइड बनाता है, ठीक है। तो ये आप देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना आपको। KCN कैसी होती है प्रकृति, आयनिक प्रकृति होती है, आयनिक प्रकृति होती है, तो इसमें नाभिक स्नेह कौन होगा दोस्तों, इसमें नाभिक स्नेह होगा कार्बन परमाणु। आयनिक प्रकृति आ जाए तो इसमें जो यौगिक है, जैसे K है, यहाँ पर Ag है, यहाँ पर K है एंड Ag है। तो आयनिक प्रकृति में आयन होता नहीं है, पोटेशियम है, इसके पास वाला कार्बन
या इसके पास वाला जो भी तत्व हो वो क्या होगा, नाभिक स्नेह की तरह कार्य करेगा। जबकि सहसंयोजक प्रकृति आए तो सेकंड अर्थात जैसे सहसंयोजक ये होता है ना, तो इसमें देखो एक छोड़कर दूसरा क्या होगा, नाभिक स्नेह होगा। ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की, ठीक है दोस्तों। तो कैसी है, आयनिक प्रकृति होती है, तो कौन सा होगा, देखो एक को छोड़ो ये दूसरा, सही, ये पोटेशियम है, इसको छोड़कर ये कार्बन वाला, ठीक है, ये क्या होगा, नाभिक स्नेह। अब नाभिक स्नेह है तो इस नाभिक स्नेह के द्वारा इस नाभिक स्नेह को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो K और X क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्या बना लेगा, R बॉन्ड CN, सही, CN क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन क्या है, नाभिक स्नेह है, तो एल्किल साइनाइड का निर्माण हो गया। अब AgCN की बात करें तो AgCN कैसा होता है, सहसंयोजक प्रकृति होती है। अब सहसंयोजक प्रकृति की बात करें तो वो ट्रिक लगा दो मेरी वाली, क्या, Ag को छोड़ो, कार्बन को छोड़ो, फिर दूसरा परमाणु, ठीक, ये है दूसरा परमाणु, नाइट्रोजन, कितने भी हो आगे दूसरा ही लेना है आपको दोस्तों, ठीक है। तो CN नाइट्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन क्या है, नाभिक स्नेह, इस नाभिक स्नेह द्वारा इस नाभिक स्नेह को बाहर कर रहा है, तो ये डायरेक्टली किससे बॉन्ड बनाएगा, इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। तो R बॉन्ड NC, ये हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये एल्किल साइनाइड, ये एल्किल आइसोसाइनाइड। अब KNO2, दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट नहीं करना आपको कि इसमें किया KCN तो KX बाहर निकाल दिया, CN आ गया, इसमें भी ऐसे कर दी कि KX बाहर निकाल दो, NO2 लगा दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको समझना है कि प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, आयनिक प्रकृति है। कैसी है, आयनिक प्रकृति है। तो सर आयनिक प्रकृति है, आपने बोला कि आयनिक प्रकृति है तो इस यौगिक को छोड़ो, इसके ऊपर ये नाभिक स्नेह बना दो, नहीं, अब इस यौगिक को आपको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो KO एंड डबल बॉन्ड O, ये होगा, ठीक है। अब देखो इसको छोड़ो और इसको क्या कर दो, नाभिक स्नेह बना दो, हुआ कि नहीं हुआ खेल। अरे वही ट्रिक कभी भी खत्म नहीं होगी मेरी वाली ट्रिक, जो बताऊंगा वो पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे मेरी ट्रिक, ठीक है। तो K ये हो गया पोटेशियम, इसको छोड़ो, फिर ये हो गया फर्स्ट वाला, आयनिक में फर्स्ट वाला और सहसंयोजक में सेकंड वाला, ठीक है। देखो इसको छोड़ना आपको सब में, फिर ये हो गया फर्स्ट वाला, तो इसमें क्या है, ये प्रकृति कैसी है इसकी, आयनिक, तो ये क्या होगा, नाभिक स्नेह। ऑक्सीजन क्या होगा, नाभिक स्नेह, तो इस नाभिक स्नेह द्वारा इस नाभिक स्नेह को क्या करेगा, बाहर करेगा, तो क्या बनाएगा, R, फिर O, फिर NO, ये हो गया RONO, ठीक है, एल्किल RONO। अब ये देखो AgNO2 है, तो इस AgNO2 भी क्या करना पड़ेगा, आपको खोलना पड़ेगा इसको, तो कैसे करोगे, AgO बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये है। अब इसमें देखो AgNO2 कैसी होती है प्रकृति, सहसंयोजक, कैसी होती है, सहसंयोजक। अब देखो सहसंयोजक प्रकृति होती है तो क्या करना है, Ag को छोड़ना है, फिर इसको छोड़ दो, आयनिक में क्या होता है, फर्स्ट वाला होता है, जबकि सहसंयोजक में सेकंड वाला, इसको छोड़ो, ये वाला, तो ये वाला क्या हो गया, नाभिक स्नेह, ये वाला नाभिक स्नेह हो गया ना, N नाभिक स्नेह है, तो इसके द्वारा इसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तो ये बॉन्ड डायरेक्टली किससे बनाएगा, नाइट्रोजन से बनाएगा। तो अब देखो R बॉन्ड N डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, इसका मतलब समझते हो द्विबंध के रूप में कार्य कर रहा है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो RnO2, ठीक है दोस्तों, RnO2, सही। अब देखो अगर आपको वो ट्रिक याद हो गई, और भी आप KCN है RCN, AgCN है RNC, अगर आप ऐसे रटोगे तो ये एक दिन या 2 दिन याद रह सकती है दोस्तों। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है जो मैंने बताया, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप इसको याद करोगे तो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। बस आपको प्रकृति याद रखनी है, आयनिक प्रकृति है तो फर्स्ट वाले को छोड़ो, दूसरा सहसंयोजक प्रकृति है, फर्स्ट वाले को छोड़ो, दूसरे वाले को छोड़ो, तीसरा आ जाएगा सहसंयोजक में नाभिक स्नेह। अब उस नाभिक स्नेह के द्वारा इस नाभिक स्नेह को बाहर निकाल दो और बॉन्डिंग बना दो, ठीक है दोस्तों। तो इन चारों रिएक्शनों को भी आप एक बार ऐसे कैसे उतार लीजिए नोट्सों में, ठीक है, सीक्वेंस में चल रहे होगे तो उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक लगा, टॉपिक क्या लगाओगे, ऐसे उतारो, बस एल्किल हैलाइड KCN के साथ फर्स्ट AgCN, फिर KNO2 AgNO2, ये भी लिख लेना और ऐसे कैसे उतार लीजिए। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूँ। तो दोस्तों अब हम कुछ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन प्रक्रिया पढ़ रहे थे, उसी में हम 4 तो कंप्लीट कर लिए थे, अब आपको करनी है 5वीं कंप्लीट। तो देखो 5वीं क्या है, ईथर का निर्माण। 5वीं प्रक्रिया क्या है, अब क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब रिएक्शन पढ़ाएंगे क्या। तो 5वीं है ईथर का निर्माण, ईथर का निर्माण अर्थात ईथर का निर्माण कैसे किया जा सकता है एल्किल हैलाइड से। तो दोस्तों रिएक्शन देखना आपको, 2R बॉन्ड एल्किल हैलाइड प्लस Ag2O शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O कैसा होता है, ये शुष्क, ये याद रखना है, बस इसकी प्रकृति याद रखनी, कैसा होता है, ये शुष्क होगा।
नम नहीं होगा, जलीय नहीं कर सकते, उससे करेंगे तो आगे रिएक्शन बनाएंगे, अल्कोहल का निर्माण करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। शुष्क Ag2O की उपस्थिति में रिएक्शन करा रही हो एल्किल हैलाइड की, तो क्या बनेगा आपके पास R, देखो R, यह है R। देखो सीक्वेंस में आपको रिएक्शन खोल खोल कर मैं पूरी बताऊंगा आपको। देखो R बॉन्ड X है, R बॉन्ड X है, ठीक है, प्लस देखो Ag, 2 Ag है ना, और Ag और एक है O, यही है आपके पास मैटर। अब क्या करना है आपको, R, तो ये R लिख लो, लिख लिया। फिर लिखो ईथर पढ़ रहे हैं ना, तो ईथर क्या होता है पता होगा आपको, ईथर तो ROR होता है, ये होता है ईथर, ठीक है। इसका निर्माण करना आपको, तो R फिर O लिखो, तो O, फिर क्या लिखो वापस R, बाहर क्या निकला, ये वाला पूरा मटेरियल बाहर निकल गया। क्या है, 2 तो Ag है, 2X है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 2AgX, लिख सकता हूँ क्या 2AgX, लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, सही। तो एल्किल हैलाइड शुष्क Ag2O रिएक्शन कराया आपने, तो ROR प्लस AgX, इसी को क्या बोलते हैं हम, ईथर, क्या बोलेंगे ईथर, ठीक है दोस्तों। थोड़ी कैसे लिखोगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ईथर का निर्माण होता है। ये थोड़ी आप नोट्स में लिखना आपको ऐसे कैसे, ठीक है दोस्तों। एक बार और देख लो, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ईथर का निर्माण होता है, सही। अब दूसरी रिएक्शन देखो 6वां नंबर की, कौन सी, 6 नंबर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 6 नंबर वाली रिएक्शन का नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अब इसमें आपको रिएजेंट याद रखना था, Ag2O लेते हैं। अब इसमें भी कोई अलग रिएजेंट आएगा, तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, तो एल्किल हैलाइड, सही। एल्किल हैलाइड से पढ़ेंगे क्योंकि हेलोजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, हेलोजन डेरिवेटिव, तो एल्किल हैलाइड प्लस रिएजेंट आपको याद रखना है RONA, इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। रिएजेंट क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड कहीं पर भी दिखे तो समझ जाना आपको कि ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, ठीक है दोस्तों, RONA। अब रिएक्शन कराएंगे, सही। तो देखो ROR, सही, या फिर ROR, NX क्या होगा, बाहर निकाल दो NX को, माइनस कर दो NaH, बच गया क्या ROR। देखो ROR, इसको क्या बोलते हैं, ईथर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ईथर। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा भी क्या प्राप्त होता है हमें, ईथर। इस अभिक्रिया से भी क्या प्राप्त होता है, ईथर, ठीक है। क्वेश्चन में ईथर निर्माण की अभिक्रिया को समझाइए, तो कोई सी भी आप एक रिएक्शन लिख सकते हो, आपकी सही होगी, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड, अब थोड़ी कैसे लिखोगे, तो थोड़ी देखो, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो हमें ईथर प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ये नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट इस कारण बन जाती है रिएक्शन, क्योंकि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया नेम रिएक्शन है। हमने इस चैप्टर में अब तक कितनी नेम रिएक्शन पढ़ ली, पहले पढ़ी हमने डार्जन अभिक्रिया पढ़ ली, और फ्रेंकेस्टाइन अभिक्रिया पढ़ ली, स्वाट अभिक्रिया पढ़ ली, सही, पीछे पढ़ी हमने। तो वो नेम रिएक्शन आपको साथ के साथ एक पेज में लिखते हुए चलना है, जिससे नेम रिएक्शन आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये रिएजेंट भी रहते हैं नेम रिएक्शन में इंपॉर्टेंट। वहाँ पर भी एल्किल हैलाइड पढ़ा था आपने, सही, स्वाट अभिक्रिया थी तो एल्किल हैलाइड थी, बस रिएजेंट चेंज था, वहाँ पर AgF था स्वाट अभिक्रिया, सही। उसी प्रकार डार्जन अभिक्रिया थी तो उसमें क्या था, SOCl2 था, ठीक है। अब ये रिएक्शन हो गई, ईथर का निर्माण हो गया। अब देखो 7वें नंबर की ओर देख लो, थायो ईथर का निर्माण, थायो ईथर का निर्माण। अब थायो ईथर का आपको निर्माण करना है, तो देखो कैसे कर सकते हो, इसमें होगा आपको 2 रिएजेंट, एक तो Na2 सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, या सोडियम मर्केप्टाइड्स NaSr, ये होता है सोडियम मर्केप्टाइड्स। सोडियम मर्केप्टाइड्स क्या होता है, ये होता है सोडियम सल्फाइड, ये होता है आपको याद रखना है सोडियम मर्केप्टाइड्स। सोडियम मर्केप्टाइड्स, सही, और ये होता है सोडियम सल्फाइड, ठीक है दोस्तों। अब इसकी रिएक्शन एक एक करनी है, सेम रिएक्शन एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड, सही, प्लस पहले सोडियम सल्फाइड के साथ करा लो,
तो Na2S। सही, ये रिएक्शन होगी एक। तो फिर एक होगी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया प्लस सोडियम मर्केप्टाइज के साथ, तो NaSR जो होता है सोडियम मर्केप्टाइज। ठीक है दोस्तों, Na2S या NaSR। अब दोनों में देखो हमें बनाना क्या है, हमें थायो ईथर बनाना है। अब थायो ईथर क्या होता है दोस्तों, देखो ईथर में तो आता है OO, ठीक है, जैसे एल्कोहल होता है तो एल्कोहल में आता है OH, थायो एल्कोहल की बात करें तो SH। सही, उसी प्रकार ईथर में O होता है। थायो ईथर की बात करें तो S समूह मध्य में आएगा, दोनों तरफ एल्किल होगा, मध्य में S आएगा। केवल ईथर की बात करें तो ऑक्सीजन मध्य में आता है। ठीक है, तो थायो ईथर बनाना आपको, तो देखो इस अभिक्रिया को देखो पहले RSR, ठीक है, देखो बन रहा ना, NX को बाहर निकाल दो, RS और R, तो RS और R, ये बन गया थायो ईथर। जबकि इस अभिक्रिया में आप बना सकते हो कि RS फिर दूसरा R कहाँ से लाओगे। इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एल्किल हैलाइड के 2 मोल लेने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आपके पास ऐसी रिएक्शन आएगी, लेकिन यहाँ पर 2 मोल नहीं देगा, वो आपको स्वयं लेना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा ये तो। सही, तो 2 मोल ले लिया आपने। अब देखो RS, R 2 थे ना, तो 2 R हो गए, RS और R, ये हो गया थायो ईथर। बाहर क्या निकला 2NaX, बाहर क्या निकला यहाँ पर NaX। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये रिएक्शन हो गई। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, बात तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड में। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके पास, जैसे आ गया C2H5X प्लस C2H5O। सही, ए की प्राप्ति करो, ऐसी आएगी, डायरेक्टली ऐसी रिएक्शन आएगी आपके पास, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऐसी रिएक्शन। बस यहाँ पर ये समूह चेंज हो सकता है, यहाँ पर C3 ऐसे होना चाहिए, CH3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। बस एल्केन है, एल्केन की जगह कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर हेलोजन है, IPR आ सकता है। अब देखो C2H5ONA, अब दिमाग लगाओ ये रिएजेंट कौन सी रिएक्शन में आता है। अरे C2H5 ये क्या है, एल्केन, तो R हो गया, ONA तो ONA, तो RONA सोडियम एल्कोक्साइड किस रिएक्शन में आया था, अरे सोडियम एल्कोक्साइड विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में आया था दोस्तों। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में आया था, तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर। तो इसमें क्या करना था आपको, Na और X को क्या करना था, माइनस, तो NaX बाहर निकाल दिया। अब क्या बनेगा, C2H5O C2H5, तो देखो C2H5O बॉन्ड C2H5, तो ये बन गया। बना नहीं बना क्वेश्चन। अब यहाँ पर R की जगह कुछ भी दे सकता है, और A से कैसे आएगा, Na2S। अब दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी आपके पास K2S भी दे देगा, KSR भी दे देगा। तो क्यों, सोडियम और पोटेशियम की प्रकृति क्या होती है, लगभग समान होती है। इस कारण जहाँ पर भी सोडियम आए वहाँ पर आप पोटेशियम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पर K2S भी रिजेंट हो सकता है, Na2S भी हो सकता है, और लगाकर ये दूसरा रिजेंट भी लिख लेना। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास 5, 6 और 7 ये 3 रिएक्शन और पढ़ी हमने। तो इन तीनों रिएक्शनों को आप ऐसे कैसे उतार लीजिए, आपको याद करना पड़ेगा। तो समझा दिया मैंने आपको किस प्रकार से याद करना है, तो आपको याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, समझते हुए याद करना है, वैसे नहीं रखना आपको। ठीक है, मैंने समझा दिया एक एक चीज़ को, फिर आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इनको सीक्वेंस में ऐसे कैसे उतार लीजिए, ये एग्जाम्पल लगा के एक अलग से उतार लेना नीचे। ठीक है, तो आपने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। दोस्तों हम अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। सेम रिएक्शन है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन मिलेगी और अलग प्रकार की। तो अब है रिएक्शन आपके पास 8वें नंबर की। 8वें नंबर का क्या है, एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण, ठीक है दोस्तों। एस्टर का निर्माण कैसे करोगे, तो एस्टर का निर्माण तो सेम एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड प्लस R बॉन्ड COOH। सही, एल्किल हैलाइड जब अभिक्रिया RCOOH के साथ कराओगे तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, Ag और X। देखो Ag, X को बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया, RCOOR। तो ये होता है एस्टर, R बॉन्ड COOR। इसी को कैसे लिख सकते हैं आप, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। सही, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एस्टर। सही, अरे एस्टर समूह ये होता है ना, RCOOR एस्टर। सीधी रिएक्शन है तो कुछ भी नहीं है इसमें, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया RCOOH के साथ रहोगे तो एस्टर का निर्माण होगा। सही, अब होगी वो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, 90वें नंबर की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों।
फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम 5-7 रिएक्शन पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार की, रिजेंट सेम रहेगा। तो इसमें कैसे, देखो पहले रिएक्शन बता रहा हूँ, फिर आपको थ्योरी भी बता दूंगा। थ्योरी के लिए 3 या 4 लाइनें छोड़ दीजिए, पहले रिएक्शन देखो आप, फिर आपको थ्योरी में उस रिएक्शन से सोल्व कराऊंगा। आपको थ्योरी याद नहीं करनी है, कितनी बार बताएं, रटना नहीं है, पूरी चीज़ समझाते हुए चल रहे हैं। सही, ये बेंजीन है, ये लो बेंजीन, सही, प्लस एल्किल हैलाइड तो CH3H। रिजेंट क्या होगा इसमें, ये रिजेंट तो याद करना पड़ेगा, निर्जल AlCl3, जो बताओ वो याद करना पड़ेगा, वो तो याद ही करना पड़ेगा आपको। ये निर्जल AlCl3 है तो रिजेंट याद करना पड़ेगा। फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया में निर्जल AlCl3, स्वाट अभिक्रिया में AgF, डार्जन अभिक्रिया में SOCl2, विलियम्सन अभिक्रिया में RONA, ऐसे याद रहना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, निर्जल AlCl3 है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है यहाँ पर, ये बेंजीन है, इस बेंजीन में एक हाइड्रोजन, हेलोजन की जगह मैं क्लोरीन ले लेता हूँ, सही, और हेलोजन की जगह कुछ भी ले सकते हो, IBr। अब इस बेंजीन में या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, पता आपको हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो माना मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। अरे हाइड्रोजन अंदर का, जिसको बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं। अरे ये अंदर था हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर CH था तो उस C को H को बाहर निकाल दिया मैंने, बस कुछ भी नहीं किया। अब क्या करोगे, ये H और Cl, ये H, ये H और ये Cl, इसको क्या कर दो, बाहर रिमूव कर दो, HCl बाहर निकाल दिया। तो अब CH3 पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Cl माइनस होता है ना, ये माइनस ये पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस और माइनस, ठीक, प्लस और माइनस, इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा और इसके कार्बन के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऊर्जा कार्बन की तुलना में कम होती है। अब ये से कर दिया, अब H और Cl क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब ये समूह बच गया ना, CH3 प्लस, तो ये प्लस क्या होगा, इस माइनस के ऊपर अटैक करेगा और डायरेक्टली किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से। तो देखो कैसी रिएक्शन प्राप्त होगी आपके पास, कुछ इस प्रकार की रिएक्शन प्राप्त होगी, CH3, ये CH3 आपका आप पर जुड़ा यहाँ पर, और H प्लस ये क्या निकल गया, HCl क्या हो गया, बाहर निकल गया। सही, इसको क्या बोलते हैं हम, मेथिल बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। सही, इसी का एक प्रचलित नाम है, वो इंपोर्टेंट नेम है, क्या है, टोलुइन। क्या बोलेंगे इसको, टोलुइन। सही, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा टोलुइन का निर्माण करने की समीकरण लिखिए, क्वेश्चन तो यही पर टकेगा, टोलुइन निर्माण का समीकरण लिखिए। तो दोस्तों टोलुइन निर्माण का समीकरण कैसे लिखेंगे, बेंजीन प्लस CH3Cl, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CH3, ये हो गया टोलुइन। ठीक है, अब देखो थ्योरी कैसे लिखोगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ये एल्किल हैलाइड है ना, अरे एल्केन और ये हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ करवाई जाती है, बेंजीन के साथ करवाई जाती है, तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एल्किल बेंजीन। ये एल्किल हो गई, ये बेंजीन, देखो एल्किल बेंजीन है ना, एल्किल की जगह एक कार्बन लिया यहाँ पर तो मेथिल लिख दिया, अगर 2 कार्बन लेते तो एथिल लिखते। ठीक है, तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। दोबारा देखो थोड़ी कैसे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ करवाई जाती है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कार्बन के साथ की, देखो 2 कार्बन के साथ करते हैं, यह है बेंजीन प्लस CH3 CH2 Cl। सही, रिजेंट सेम आपके पास, निर्जल AlCl3। अब क्या करोगे, यहाँ से वही सेम कंडीशन, एक हाइड्रोजन कर लो, ये लिख दिया मैंने एक हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप यहाँ से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेंजीन की चारों समूह कहीं पर भी हाइड्रोजन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सही, अब ये Cl, H और Cl क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब इसके ऊपर आएगा माइनस, CH2 पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, सॉरी प्लस चार्ज। सही, CH2 पर क्या आएगा, प्लस, अरे प्लस और माइनस देखो, प्लस और माइनस। सही, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये वाला माइनस इस वाले प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये H और Cl के रूप में क्या होगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। अब ये CH2 के ऊपर प्लस है ना, ये वाला जाकर अब क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो ये डायरेक्टली किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, इस कार्बन के साथ। तो देखो इस प्रकार की कुछ रिएक्शन आपके सामने आएगी, CH2 और CH3। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एथिल बेंजीन। क्या बोलेंगे, एथिल बेंजीन,
एथिल बेंजीन कैसे, एक दो कार्बन है, एथिल ये बेंजीन है तो बेंजीन एथिल बेंजीन। अब इसका कोई प्रचलित नाम है? बिल्कुल नहीं है, इसका कोई प्रचलित नाम नहीं है। प्रचलित नेम था बेंजीन के ऊपर एक CH3 हो, उसका नाम था क्या था, टोलुइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन आपके पास, ये सेकंड रिएक्शन। अब इसी में हम थर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं। थर्ड रिएक्शन क्या, ये तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो गया, सही, अरे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, सही। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड के साथ। तो ये हो गई बेंजीन प्लस CH3 CH CH3 और Cl, ये है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। कैसे हैं तो देखो कैसे है, ये क्लोरीन परमाणु किस परमाणु से जुड़ रहा है, इस कार्बन से। ये कार्बन कितने कार्बन से, 1 1 2 से, तो कैसा हुआ 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो गया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। अब इस द्वितीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया रिएजेंट सेम लेना आपको, निर्जल AlCl3, सही। यहाँ पर H है, ये लो H और Cl, H और Cl क्या होगा, बाहर निकलेगा। Cl के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला बॉन्ड जुड़ेगा कहाँ पर, जहाँ से हाइड्रोजन माइनस हो रहा है वहां पर जाकर ये बॉन्ड जुड़ेगा। यह इंपॉर्टेंट चीज यही है समझने की कि कौन सा बॉन्ड आपको बेंजीन वाले रिंग से जोड़ना है। तो दोस्तों जिस बॉन्ड से हैलोजन परमाणु रिमूव हो रहा है उस वाले बॉन्ड को इस बॉन्ड से जोड़ना है आपको। तो यहाँ पर ये CH है, इस बॉन्ड को यहाँ पर जोड़ दो तो कैसा बनेगा, देखो इधर ये है CH, तो इस बॉन्ड से डायरेक्टली कौन जुड़ेगा, CH, दोनों तरफ CH3 है तो CH3 लिख दो, ये लो, ठीक है। अब इस वाले का कॉमन नेम बता सकते हो क्या आप, देखो कॉमन नेम क्या होगा, इस यौगिक का कॉमन नेम होगा सेम है। दोस्तों अगर आपको कॉमन नेम नहीं आते अभी तक भी 12th में हो तो मैंने 11th क्लास में नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर चुका हूँ, वहाँ पर आप कॉमन नेम की मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, उस वीडियो में आप जाकर आराम से देख सकते हो। पूरा आइसो नियो वाला रूल समझा रखा हूँ, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जितना हो सकता है उतना मैंने पूरा किया है उसमें, ठीक है। तो आइसो और नियो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे अगर उस वीडियो को देख लिया तो, ठीक है। अब देखो काउंटिंग 1 2 3, अंतिम से द्वितीय क्या है, कोई CH3 कोई प्रतिस्थापी कुछ भी हो तो किसका प्रयोग करते हैं, आइसो का। तो 1 2 3 अंतिम से द्वितीय पर क्या है, कोई प्रतिस्थापी जुड़ रहा है Cl, तो आइसो, तो सीधी बात है आइसो, सही। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बताया हूँ, वहाँ पर आपको वो 11th वाला वीडियो देखो, वहाँ पर आपको बेसिक से पता है, ठीक है। यार हम बीच में क्लास को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता, ये 11th में पढ़ते हो आप, 11th में पढ़ लिया होगा, अगर फिर भी कहीं पर दिक्कत हो तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, जिससे मेरा टाइम यहाँ पर खराब नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आइसो कॉमन नेम में क्या करते हैं, टोटल कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपिल, प्रोपिल, ठीक है दोस्तों। अब ये प्रोपिल प्रोपेन कैसे क्या होता है ये समझ में आ जाएगा आपको, प्रोपेन प्रोपेन, मेथेन मिथिल, ब्यूटेन ब्यूटिल, कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, तो इसका वीडियो मैंने 11th क्लास में बना दिया, वही नोमेनक्लेचर वाला वीडियो है दोस्तों, देखना ना भूले आप, 12th वाले भी वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सीधा है थंबनेल पर है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको जानकारी देता हूँ, जैसे CH4 है, सही, इसको हम बोलते हैं मेथेन, क्या बोलते हैं, मेथेन, CH4 को मेथेन बोलते हैं। जब इस CH4 में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो क्या बनेगा आपके पास CH3, तो इस वाले समूह को बोल देते हैं मिथाइल, क्या बोल देते हैं, मिथाइल। जब पूरा एल्केन है तो उसको बोलते हैं मेथेन। जब इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास ये बॉन्ड CH3 वाला रूल बचता है, इसको बोलते हैं हम मिथाइल। इसी प्रकार अगर CH3 बॉन्ड CH3 है उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ये समूह है तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन माइनस हो चुका है। सेम रूल है दोस्तों, जैसे ये है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, तो ये पहले कैसा था कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड था कुछ, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 CH2 ऐसा था। अब इसमें यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस किया आपने, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये लो एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया। अब इसकी जगह यहाँ पर क्रियात्मक समूह हो सकता है, प्रतिस्थापी हो सकता है, समझ लो। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी, ये बोला, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, एक हाइड्रोजन माइनस था, इस कारण मैंने क्या लिखा, प्रोपेन, प्रोपेन नहीं लिखा, प्रोपेन कब लिखता, इस वाले को लिखता प्रोपेन, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस है इस कारण यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्रोपिल, ठीक है दोस्तों। तो आइसोप्रोपिल, सही। अब इसका नाम क्या होगा, सेम रूल, काउंटिंग कर लो 1 2 3, अंतिम से द्वितीय पर क्या है, कोई प्रतिस्थापी कोई भी समूह जुड़ रहा है ना, ये देखो बेंजीन वाली स्ट्रक्चर जुड़ रहे हैं तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, आइसो, इसको बोलेंगे आइसो, सही। और
आइसो, 1 2 3 कार्बन है तो 3 के लिए बेंजीन, सॉरी 3 के लिए प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखो एक बार पूरा नाम नहीं लिखा हमने यहाँ पर, आइसोप्रोपिल हो गया। फिर क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या होगा कॉमन नेम इसका पूरा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, Cl भी है यहाँ पर आइसोप्रोपिल, फिर ये समूह है तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। सही, आइसोप्रोपिल बेंजीन, तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है दोस्तों, अब चौथी रिएक्शन देखो दोस्तों, इसी को आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलते हैं। इसी का एक प्रचलित नेम है, वो इंपॉर्टेंट नेम है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूमीन। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। सही, इसी का प्रचलित नाम है क्यूमीन। जैसे इसका नाम है टोलुइन, इसका क्या है, क्यूमीन। दोस्तों याद रखना है क्यूमीन की स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर CH3CH3। सही, इसको बोलते हैं क्यूमीन। अब चौथी रिएक्शन देखो, बेंजीन है ये लो, प्लस 2 डिग्री के साथ हो गया। अब 3 डिग्री अल्केन हैलाइड पड़ेगी, कौन सा, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री बनाओ, CH3 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 और Cl, निर्जल ZnCl2। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, सही, यहाँ से H और ये Cl। सही, Cl के ऊपर क्या है, नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये तो बाहर निकल जाएगा ना, H और Cl तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, यही तो बता रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जुड़ेगा। तो अब देखो इसको यहाँ पर जोड़ना आपको, तो रिएक्शन कैसी होगी, CH3 और CH3, ये हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम बताना है पहले। तो इसका कॉमन नेम कैसे होगा, सेम, ये पहले तो ये बताओ कि 3 डिग्री कैसे है, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड कैसे बना, तो 3 डिग्री कैसे बना, ये Cl किससे, इस कार्बन से, ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ रहा है, इसको बोलेंगे तृतीयक। सही, तो 3 डिग्री हो गया तृतीयक। कॉमन नेम निकालो, तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम ये Cl, इस कार्बन से ये कार्बन 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 से, तो इसको बोलेंगे तृतीयक। और टोटल कितने हैं, 4, तो 4 के लिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूटिल, तो इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। दोस्तों इसका एक नाम और लिख सकते हो आप, क्या, सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड, सेकेंडरी भी हो सकता है। सही, आइसो लगा दिया, आइसो था इस कारण, इसको आप सेकेंडरी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सही, तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। अब इसका नाम लिखना आपको कॉमन नेम, तो इसका क्या होगा, सेम देखो, ये बेंजीन, बेंजीन की रिंग, इस कार्बन, ये कार्बन 1 2 3 से, सही, तो तृतीयक, तो टर्सरी। सही, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 के लिए ब्यूटिल। ब्यूटिल क्यों लिखा है यहाँ पर, ब्यूटिल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन माइनस है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन माइनस था। अगर यहाँ पर CH होता और ये Cl ना होता तब हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होगे अब तो, टर्सरी ब्यूटिल, ये क्या है, बेंजीन, तो लिखो बेंजीन। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई फ्रीडल प्रोटोबिग्रिया में, पूरा इसमें सीक्वेंस से पढ़ाया हूं मैं, तो आप इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए। तो आपने उतार लिया होगा दोस्तों, तो मैं इसको अभी मिटा देता हूं। अब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 9 रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम 10वीं रिएक्शन पढ़ेंगे। 10वीं रिएक्शन क्या है, एमिनो का निर्माण, एमिनो का निर्माण। ठीक है दोस्तों, एमिनो का निर्माण। अब एमीन का निर्माण करेंगे, सही, तो रिएक्शन अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से देखना है, कैसे मैं किस प्रकार से रिएक्शन को खोलता हूँ, किस प्रकार से उत्पाद बनाता हूँ, यह आपको देखना है। आप फर्स्ट रिएक्शन क्या पढ़ेंगे इसमें, प्राथमिक एमीन अर्थात CH3 प्राथमिक क्लोराइड की अभिक्रिया, प्राथमिक क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ, NH3 के साथ कराई जाती है, NH3 के साथ कराई जाती है, अर्थात अमोनिया के साथ कराई जाती है। तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Cl, तो H और Cl क्या करो, बाहर निकाल दो, तो क्या बनेगा, CH3NH2। ठीक है दोस्तों, कैसे, NH3 है, एक हाइड्रोजन इसमें से, एक Cl इसमें से, तो H और Cl क्या किया आपने, बाहर निकाल दिया, बच गया क्या, CH3 और NH2, CH3NH2। सही, तो मैंने आपको ये तो पता होगा, आपने 11th में पढ़ी होगी बेसिक चीजें तो दोस्तों, कि NH
2 डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं हम 1 डिग्री एमीन। यदि NH 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे हम 2 डिग्री। N 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो दोस्तों इसका भी मैं 11th बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से एक वीडियो बना रखा हूँ, तो आप जाकर देख सकते हो। ये तो सीधी बात है दोस्तों, अगर आपको आती होगी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, अब देखो ये देखो आपको सही, इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री एमी, सही, प्राथमिक एमीन। अब दूसरी रिएक्शन क्या पढ़ेंगे इसमें, जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ हमें CH3NH2, क्या प्राप्त हुआ CH3NH2 प्लस इसकी रिएक्शन प्राथमिक क्लोराइड के साथ करानी है। किसके साथ, प्राथमिक क्लोराइड, तो CH3Cl, इसके साथ क्या CH3Cl। अब क्या करना है, NH2 इसमें से एक हाइड्रोजन और एक ये Cl, तो H और Cl क्या होगा, HCl क्या हो जाएगा बाहर, माइनस कर दो LCl, सही, माइनस LCl कर दिया। तो अब क्या बचा आपके पास CH3 NH और ये CH3 NH और ये CH3। दोस्तों ये CH3 इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस, ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल चुका है। अब ये CH3 डायरेक्टली NH से जुड़ेगा, तो CH3NH तो इसको बोलेंगे हम द्वितीय एमीन या 2 डिग्री एमीन। ठीक है दोस्तों, 2 डिग्री एमीन। थर्ड रिएक्शन क्या आएगी आपके पास, ये उतार लो इसे जैसे CH3NH बॉन्ड CH3। इसकी अभिक्रिया करानी है किसके साथ, प्राथमिक क्लोराइड के साथ, तो CH3 बॉन्ड Cl करा दो। यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Cl, तो H और Cl क्या कर दो, बाहर निकाल दो। अब ये CH3 इस N के साथ जोड़ना है आपको, तो CH3N बॉन्ड CH3 और यहाँ पर जोड़ दो CH3। इसको क्या बोलेंगे, N है 3 कार्बन से जुड़ रहा है 1 2 3 से, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। ठीक है दोस्तों, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। अब फोर्थ रिएक्शन और देख लो, CH3 एंड CH3 ऐसे कैसे उतारती है, इसको करा दो रिएक्शन प्राथमिक क्लोराइड के साथ CH3 और Cl। क्या करेगा, हाइड्रोजन बार, इस नाइट्रोजन के पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अब इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट बन जाती है रिएक्शन। कैसे, अब इसमें क्या करेंगे आप, CH3 है, कितने CH3 है, 1 2 3 और एक ही 4 हो गए। ये CH3 इसके ऊपर जुड़ेगा, देखो यहाँ पर 1 मिनट के लिए अगर इसके ऊपर जुड़ता है तो 1 2 3 और 4 बॉन्ड हो जाते हैं। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति प्लस आवेश पूर्ति करेगा। तो CH3 कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो CH3 ये 4, सही। एक बच गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज। Cl बाहर नहीं निकला क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन था नहीं, तो Cl भी इसी के साथ रहेगा। तो CH3 का 4 N प्लस और नेगेटिव, सही। इसी को बोलते हैं हम चतुष्क लवण। क्या बोलते हैं, चतुष्क लवण। दोस्तों ये हमने एमिनो का निर्माण पढ़ा, इसमें टोटल 4 5 1 2 3 और 4 रिएक्शन पढ़ी। अब आप इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए, कुछ भी नहीं था इसमें, प्राथमिक क्लोराइड अमोनिया के साथ बनाना था, फिर इसकी अभिक्रिया वापस प्राथमिक क्लोराइड, यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको यहाँ पर लिखो और प्राथमिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो। इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो अब हम मिटाते हैं इसको। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे 11वीं रिएक्शन। 11 नंबर की रिएक्शन क्या है, एल्केन थायोल का निर्माण। किसका निर्माण करेंगे हम, एल्केन थायोल का निर्माण। एल्केन थायोल का निर्माण। अब एल्केन थायोल का निर्माण पढ़ेंगे तो देखो सेम है, एल्किल हैलाइड तो R बॉन्ड X एल्केन थायोल, तो इसके लिए क्या लिखेंगे NaSH, सही, NaSH, इसको बोलते हैं थायोल ग्रुप, सही, NaSH सोडियम थायोल। अब एल्किल हैलाइड है तो इसमें क्या करेंगे हम, NaX को क्या कर दो, बाहर निकाल दो, तो बच गया क्या, R बॉन्ड SH, इसको बोलेंगे हम एल्केन थायोल। क्या बोलेंगे, एल्केन थायोल। इस वाले समूह को बोलते हैं एल्केन थायोल। ठीक है दोस्तों, एल्केन थायोल। जब एल्केन हैलाइड RX NaSH रिएक्शन कराए तो RSH एल्केन थायोल। अब इससे बाद हम पढ़ते हैं 12वीं रिएक्शन। 12वीं रिएक्शन है अल्कोहल का निर्माण। अल्कोहल का निर्माण, ठीक है दोस्तों, अल्कोहल का निर्माण।
अब एल्कोहल का निर्माण पढ़ रहे हैं। अब एल्कोहल में एल्किल हैलाइड तो R बॉन्ड X, सही, प्लस दोस्तों NaSH है तो यहाँ पर एक रिएजेंट और ले सकते हो आप, कौन सा, KSH। याद रखो सोडियम और पोटेशियम की प्रकृति क्या होती है, सेम होती है, तो सोडियम की जगह पोटेशियम ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो NaSH या KSH कोई सा भी एक रिएजेंट ले सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें देखो रिएजेंट, इसमें आ सकता है आपके पास KOH, सही, या फिर AgOH या फिर Ag2O, सही। KOH ले सकते हो, AgOH ले सकते हो, Ag2O ले सकते हो, सभी क्या है, नम है। ये भी क्या है, नम, और ये भी क्या है, नम। नम का मतलब जल की मात्रा है इसमें, एक्वस की उपस्थिति में जल है, तो इस ये रिएजेंट आई KOH आई, AgOH आई, नम KOH, नम AgOH, नम Ag2O। उस स्थिति में ये देखो KX है, KOH की उपस्थिति में तो KX बाहर निकल गया और बच गया क्या, R बॉन्ड OH। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल, ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने का पूरा चांस है इस बार। देखो दोस्तों कैसे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एक तो देगा आपके पास Ag2O, सही, फिर यहाँ पर लिखेगा इसे शुष्क, ठीक है, फिर रिएक्शन देगा आपके पास Ag2O नम, सही, A और B की पहचान करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों। RX शुष्क Ag2O और शुष्क नम Ag2O, सही, अंतर कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पर शुष्क लिख दिया, यहाँ पर नम लिख दिया, बस क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट बन गई अपने आप में दोस्तों, साथ दे दिया, शुष्क और नम। अब आप कंफ्यूज हो गए, अगर आपने मेरा वीडियो अच्छी तरह से देखा है तो कंफ्यूज होने की तो नाम ही नहीं है। देखो शुष्क Ag2 है तो शुष्क की उपस्थिति में याद करो इथर का निर्माण, हमने 5वें नंबर की रिएक्शन पढ़ी थी, इथर का निर्माण, तो शुष्क Ag2, मैंने वहां पर बोला था कि नम नहीं लेना है, नम लेते ही तो एल्कोहल बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ROR, तो इसमें से क्या बनेगा, ROR, और नम Ag2O की उपस्थिति में क्या बनता है, एल्कोहल, ठीक है दोस्तों। तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इस रिएक्शन को आपको लिखना है, 11-12 नोट्स में सीक्वेंस में चल रहा होगा, और इस रिएक्शन को एक क्वेश्चन लगाकर इंपॉर्टेंट करके लिख लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमने आज बहुत लंबी क्लास ली है, पूरा हमने कुछ ना कुछ नहीं प्रतिस्थापन का 12 रिएक्शन आज हमने कंप्लीट कर ली है दोस्तों। जो ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं उनके पास वीडियो जरूर पहुंचाए, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय आपका सिलेबस पता नहीं पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, उस कंडीशन में मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो मैंने सोचा कि इस 2 या 3 महीने तक आपके एग्जाम में नहीं लगेगी, कन्फर्म है दोस्तों, सही। तो 2 या 3 महीने में एक बार पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइबर का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।